हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम हमें घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी इफ़ेक्टिव होती है, आपने कैसे पढ़ा था, आप लाइब्रेरी जाते थे, आपने घर से पढ़ा था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोनों चीज़ों के गुड पॉइंट्स भी बताऊंगी मैं आपको और बैड पॉइंट्स भी बताऊंगी। उसके बाद डिसीजन आपका होगा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हर पर्सन की जो चॉइसेस होती हैं, जो कंफर्ट लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरा कंफर्ट लेवल कुछ और है, किसी का कुछ और है, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस दोनों का है, तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता पाऊंगी। उसके बाद अपना डिसाइड कर लेना और पढ़ाई कर लेना, सिंपल। तो अभी जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने लाइब्रेरी गई थी मैं या मैंने घर से पढ़ाई की थी। तो जो मेरे इनिशियल एग्ज़ाम्स थे, जो डिफेंस के एफकेट CDS ये एग्ज़ाम्स थे मेरे, वो मैंने अपने घर से रह के प्रिपरेशन की थी। CPO का जो पहला एग्ज़ाम था मेरा 18 वाला 2018 CPO, वो भी मैंने ऑलमोस्ट घर से रह के ही दिया था। उसके बाद फिर जो 19 वाले एग्ज़ाम्स थे मेरे, 19-20 के जो एग्ज़ाम्स रहे हैं मेरे, वो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ के दिए हैं। लगभग मेरे को 1.5 से 2 साल में लाइब्रेरी गई हूँ, थोड़ा टाइम मैं घर पे पढ़ी थी। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब मैं घर पे पढ़ती थी तो उस टाइम पे मुझे फैसिलिटीज़ क्या होती थी और मुझे कमियाँ क्या लगती थी, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो घर पे रह के आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो उसकी जो सबसे पहली बात वो है कि आप बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि जो भी सुबह के अपने टॉयलेट बाथरूम जाना है, उसके बाद अपना उठाओ बुक, मुंह धो और लग जाओ। तो मैं घर पे जब रहती थी तो बहुत जल्दी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेती थी, 5 बजे भी, 6 बजे भी। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाते हो और लाइब्रेरी में ही सिर्फ पढ़ने की आपकी आदत है, तो जो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है आपका। 7 से 8 तो बज ही जाते हैं ऑलमोस्ट एस्पिरेंट्स को लाइब्रेरी जाते जाते। सुबह नहा धो के अगर आपको लाइब्रेरी जाना, स्पेशली अगर आपकी लाइब्रेरी दूर है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसे होता है किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है, तो फिर आप सारी चीज़ें करके ऐसे निपटा सी के जाते हो कि ताकि आपको बार बार ना आना पड़े। तो उसके लिए एक तो थोड़ा सा आप सुबह लेट पढ़ना स्टार्ट कर पाते हो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, घर रहते हो, तो आप बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। दूसरा आपका ऐसे होता है कि अगर आप घर से पढ़ रहे हो तो उस केस में आपके साथ ये जो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको जो खाना है, पीना है, जो भी चीज़ें हैं वो गरम गरम मिल जाती हैं और बहुत इजीली। आपको ऐसे नहीं है कि टिफ़िन लेके गए थे उससे खाना है, करना है, पापा मम्मी जो भी घर पे है आएगा, या रूम पे रहते हो तो सिंपली अपना बनाना है, खाना है, वहीं खाया और अपना काम स्टार्ट हो गया। जो आगे की पढ़ाई है वो उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। तो खाने पीने की सुविधा रहती है, भाई हर सुविधा चाहिए ना, कोई ऐसे तो है नहीं पढ़ने का काम एक दिन का है। कम से कम साल 1.5 साल तो पढ़ते ही है एक एस्पिरेंट, तो ये चीज़ को भी हम कंसीडर करके चल सकते हैं। तीसरी, ये गर्ल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, या बोल सकते हो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि घर पे आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी पे जैसे मेरा था कि मैं मैक्सिमम 10 तक बैठ पाती थी, कि 10 बजे के बाद फिर मुझे ऐसे होता था कि मुझे अपने रूम पे जाना है, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर मुझे जाने में दिक्कत होगी। मुखर्जी नगर वगैरह जो लोग रहते हैं उनके साथ तो चलता रहता है, लेकिन जो छोटे शहरों में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर रहने वाले तो लिमिटेड से बच्चे होंगे ना मेरे साथ, मुझे हर किसी को कंसीडर करते हुए चलना है। तो छोटे शहरों में आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो फिर आपको टाइम से घर वापस आना होता है, कि मतलब ऐसे नहीं है कि आप बहुत लेट तक पढ़ सकते हो। तो घर पे आप हो तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद जो 4th पॉइंट आता है घर पे पढ़ने के लिए, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट साबित हुआ था, वो कोविड के टाइम में हुआ था, कि जो बच्चे लाइब्रेरी पढ़ते हैं ना, उनकी घर पे पढ़ने की आदत छूट जाती है। और उनके घर पे पढ़ने की आदत छूट जाती है और वो फिर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कई बार, जैसे कि कोविड हो गया था, या फिर आपको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के बीमार हो जाते हो आप, या कुछ हो जाता है तो फिर आप घर पे नहीं पढ़ पाते हो। या फिर जैसे कोई फैमिली में बीमार है, तो अगर आपको उसकी टेक केयर करने के लिए घर पे रहना है, अगर आप घर पे पढ़ने की आदत है तो आपको 1 से 1.5 घंटा टेक केयर करने में लगेगा, बाकी का टाइम तो आप पढ़ सकते हो ना। और अगर आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो, ढीठ टाइप के स्टूडेंट हो, थोड़े से मेरे टाइप के, मैं मतलब जब मेरी हैबिट हो गई थी बिल्कुल प्रॉपर लाइब्रेरी में बैठने की, तो फिर मैं घर पे कम पढ़ पाती थी। वो मेरी लेजीनेस भी हो सकती है और एक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक रूटीन होता है, सीट है, ये है, वो है,
बहाने अपने पास हो जाते हैं थोड़े से, वो बोल सकते हो। तो इतने बेनिफिट तो थे आपके जो घर पे रह के पढ़ने वाले। अब बात करते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट हैं। ये चीज़ें मुझे घर पे रहती थी तब मुझे रियलाइज़ होती थी, फिर मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया तब मुझे जो रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ वो हुआ घर पे मैं उठ के पढ़ने लग गई। सर्दी के टाइम पे बहुत बार होता था ये, और पढ़ते पढ़ते वो आपने देखा होगा वो ऐसे एंगल बनते बनते और फिर आप नीचे खिसक जाते हो रिजाई में। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपनी स्टडी टेबल पे ना बैठ के आप रिजाई में बैठ के पढ़ने लग जाते हो और फिर वो नीचे खिसक जाते हो कि आपके पास एक कंफर्ट लेवल होता है। और बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो पढ़ने के लिए तो आप बहुत जल्दी अपनी रिजाई में खिसक जाते हो, या बहुत जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, या आप पढ़ना एक टाइप से बोल सकते हो डिसकंटिन्यू करके बाकी चीज़ों पे लग जाते हो। लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में इतना सारा क्राउड होता है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के एक मोटिवेशन आपका बना रहता है, उनको देख देख के आप पढ़ाई करते रहते हो। जो एक और चीज़ होती है घर पे रह के पढ़ने में वो होती है कि आपको फैमिली डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, कि जैसे घर पे कोई आ गया तो उसकी वजह से आपका 1 घंटा खराब हो गया, कोई मम्मी ने आवाज़ लगा ली तो वो 1 घंटा खराब हो गया, आधा घंटा खराब हो गया। तो ये चीज़ें घर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। बहुत सारे बच्चों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता है, तो अगर आपको पढ़ने में घर पे थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो अपना लाइब्रेरी का खर्चा उठा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप इफेक्टिवली पढ़ पाते हो तो। उसके बाद जो अभी एक पॉइंट बता रही थी उससे रिलेटेड ही है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते इतने ज़्यादा, और बहुत बार हम हर कोई नहीं रह पाता। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं भी हमेशा थोड़ी ना सेल्फ मोटिवेटेड रह पाती थी, या हमेशा ऐसे थोड़ी ना होता था कि हाँ बस मेरा पढ़ने का ही मन कर रहा है। लेकिन लाइब्रेरी जाते हो तो फिर क्या होता है, आपका बाई चांस पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप 1 घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे रहे, ऐसे ही टाइम खराब कर लिया, आपका साइड वाला पढ़ रहा है, उधर वाला भी पढ़ रहा है, पीछे भी पढ़ रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद आपको शर्म आने लग जाएगी, या एक मोटिवेशन कह सकते हो उसको, कि आप बाकियों को देख के आप पढ़ने लग जाओगे कि हाँ आपको पढ़ना है। उसके बाद जो एक पॉइंट आता है, ये जो थोड़े से इरेगुलर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आती है, वरना घर पे भी रूटीन बना लेते हैं। जो घर पे होता है ना वो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ नहीं चल पाते हैं, कि बाई चांस कुछ काम हो गया तो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जाना हो गया, और लाइब्रेरी निकल जाते हो तो फिर निकल जाते हो। पेरेंट्स वगैरह भी ऐसे सोचते हैं लाइब्रेरी गया हुआ है, लाइब्रेरी गई हुई है, छोटे मोटे मार्केट के काम जो होते हैं उनके लिए आपको परेशान नहीं किया जाता। तो आपका जो रूटीन होता है ना, एक फ्लो होता है स्टडी के साथ, वो बहुत अच्छा बना रहता है, आप एक रेगुलर वे में पढ़ाई कर पाते हो। तो इतनी सारी चीज़ें थी आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपको कैसे पढ़ना पसंद है, कैसे आपको अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। ये सब सारी चीज़ें थी मुझे जब मैं घर पे रही थी तब भी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे, जब मैं लाइब्रेरी जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब भी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे। बस मुझे जो घर पे रह के जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम पे एक पीयर सर्कल नहीं मिल पाता था। उस टाइम पे मैं टेलीग्राम वगैरह से इतना कनेक्टेड नहीं थी, और थोड़ा सा कम भी था उस टाइम पे टेलीग्राम वगैरह का कल्चर। तो फिर मुझे जब मैं लाइब्रेरी गई तो एक आध बच्चा मुझे ऐसा मिल जाता था जो मेरे टाइप की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ बैठ के थोड़े से डाउट वगैरह सोल्व हो गए। और एक जो मेरे लिए फैक्टर होता था कि मैं लंच के बाद सो जाती थी। अगर मैं घर पे सो जाती थी तो मैं 1-1.5 घंटा खराब कर लेती थी अपना, और मैं लाइब्रेरी में सोती थी तो मैं 20 मिनट के लिए सोती थी। सोती तो मैं लाइब्रेरी में भी थी, लेकिन ऐसे टेबल के ऊपर सिर रख के सो जाती थी, तो मैं हार्डली 20 से 25 मिनट सोती थी। तो जो बाकी टाइम होता था वो बच जाता था, और जो डीमोटिवेशन वाले डेज होते थे वो थोड़े से यूटिलाइज हो जाते थे लाइब्रेरी में, घर पे वो यूटिलाइज नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आ रही होती थी, घर पे रुकना पड़ जाता था, तो उन डेज में मेरी एफिशिएंसी जब मैं लाइब्रेरी जाने लग गई थी तो कम भी हो गई थी। तो ये थोड़े से मुझे कॉन्स लगे थे अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हो। एक बार मैंने ऐसे भी किया था कि मैं घर पे भी पढ़ती थी, लाइब्रेरी भी पढ़ती थी। वो आपका स्केड्यूल के ऊपर है कि मैं सुबह अगर मैं जैसे 5 बजे उठ जाती थी तो 5 से 7 बजे तक मैं घर पे पढ़ती थी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी जाती थी, और फिर शाम को आके, क्योंकि टाइमिंग तो वही फिक्स है, 9 से 9:30 10 बजे तक आ जाना है, 9 से 9:30 में घर पे आ जाती थी। और अगर फिर मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ होता था तो वो मैं घर पे भी पढ़ लेती थी। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हो, कैसे आप अपनी चीज़ों को कंफर्टेबली कर पाते हो। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइब्रेरी जाने वाले का सिलेक्शन होगा या घर पे
पे रहने वाला का सिलेक्शन होगा। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे पढ़ो, बस पढ़ो, और कुछ भी नहीं है। जो मेन अल्टीमेट एम है ना वो है पढ़ाई। पढ़ाई करो, कहीं से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।